हेलो दोस्तों। तो आज के बिगिनर ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं इस शैडो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई कैरेक्टर हमारे एनिमेटेड कैरेक्टर है तो हम उसका शैडो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज के वीडियो में यहाँ सीखने वाले हैं। यदि अगर आप कोई से भी कैरेक्टर हो सकता है उसका शैडो आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी वीडियो में आपको गिफ्ट के रूप में कुछ आपको यह कैरेक्टर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यह जो करेक्टर है बहुत ही बेस्ट करेक्टर है। इसमें चक्कर खाने वाला यहाँ पे है, वॉकिंग, रनिंग, सिटिंग, राइट, आइडल पोजीशन या टॉकिंग, रनिंग, वर्क, फावड़ा वाला, यह सारे एनिमेशन आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ईटिंग वाला भी एनिमेशन हमें देखने को मिल जाएगा। अगर आप यह करेक्टर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो में आपको पासवर्ड मिल जाएगा। आप उसे जा करके ज़रूर से डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, अपने कार्टून स्टोरी में यूज कर सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि हम किस तरीके से ऐसे हम कार्टून स्टोरी बना रहे हैं। अगर हम कार्टून स्टोरी बनाते समय अगर हम करेक्टर को उसमें हम ड्रेस करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा और हमें हर स्टोरी के लिए जो करेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी हमें वह बार बार बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम अगर अलग से बना करके तब हम उसका प्रयोग करेंगे तो हमारा एनिमेशन बहुत ही फास्ट तरीके से अपना हम एनिमेशन कर सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि हम किस तरीके से हम शैडो क्रिएट कर सकते हैं। वैसे शैडो क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम इसमें बेसिक जो है वह मतलब बेसिक एडवांस तक पूरा इसमें कवर करेंगे कि शैडो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम 5 तरीकों को कुछ देखने वाले हैं कि हम 5 प्रकार से शैडो को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख शैडो इससे बात कर रहा है, उसी प्रकार से यह करेक्टर भी हमारा टॉकिंग कर रहा है। तब हम इन सभी को यहाँ से मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक नए यहाँ पे स्लाइड पर चलता हूँ। तो मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे इसका कोई यहाँ पे अभी काम नहीं है, राइट। मैं सभी जितनी फाइलें हैं यहाँ पे मैं उन सभी को यहाँ से डिलीट कर दूँगा। सॉरी, मैं यहाँ सिर्फ जो विक्कू वाली फाइल है मैं सिर्फ इसी को रखूँगा और बाकी सब को यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे और किसी का यहाँ पे काम अभी नहीं है, राइट। मैं यहाँ पे सभी को डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर मेरा एक यह करेक्टर हो गया। अब बेसिक जो अगर शैडो अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम शैडो आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। शैडो क्रिएट करने के लिए हमें सिंपल सा क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम कुछ पहले एक लेयर क्रिएट करेंगे। इसको मैं सबसे नीचे यहाँ पे लेयर को रख दूँगा। अब यहाँ पे मुझे एक सर्कल क्रिएट करना होगा, तो मैं सिंपल सा ओ बटन को प्रेस करूँगा और यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल मैं क्रिएट कर लूँगा। अब जैसे इसका मैं कलर करना चाहता हूँ, ऐसा कलर हो कि जो बहुत ट्रांसपेरेंट कलर हो। अगर आप ऐसा नहीं क्रिएट करना चाहते हैं तो इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप जा करके कलर को, यह वाला कलर इसमें रहेगा, उसको चूज कर लेना है। और जो आउटलाइन इसकी है, आउटलाइन को भी आपको वही सेम को कर देना है, राइट। अब यहाँ पे आप सर्कल क्रिएट इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं आप इसका। यहाँ पे जब यह क्रिएट हो जाएगा आपको क्या करना होगा, इसको वैसे ही आपको रहने देना है। यदि अगर आप चाहते हैं इसको ग्रुप भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप करेंगे तो यह चीज़ें शेप ट्विन का तब प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो ग्रुप होता है वह शेप ट्विन में काम नहीं करता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको इसमें करके भी दिखा सकता हूँ, राइट। इसको डबल क्लिक किया, मैं कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे लूँगा, इसमें F6 बटन को प्रेस करूँगा। इस पर मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लासिक शेप ट्यून यहाँ पे आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन आप इसका जो अगर आप सिंबल क्रिएट करते हैं तो आप इसका यहाँ पे क्लासिक ट्विन प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम क्लासिक ट्विन और मोशन ट्विन 2 प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। यदि अगर हम आप चाहते हैं कि इसको शेप ट्विन, अगर इसको शेप बार बार चेंज हो जाए इसका, तो आप इसमें सिंबल आपको इसको क्रिएट नहीं करना है। तो मैं इसको सिंबल यहाँ पे क्रिएट नहीं करूँगा। इसको मैं बैक कर देता हूँ सबसे पहले। इसे यहाँ पे इसका सिंबल यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ, राइट। अब मैं इसी प्रकार से इस वाले फ्रेम पर यहाँ पे सिंपल से मैं इस पर इसको क्लिक करूँगा। इस पूरे को क्लिक करके इसी के नीचे मैं यहाँ पे ला देता हूँ। मैं सबसे फर्स्ट वाले फ्रेम पर जाऊँगा। अब इसको मैं सेलेक्ट करके
यहाँ पे ला दूंगा, राइट। ये एक हमारा पहला एनिमेशन यहाँ पे हो गया। हम कुछ इस तरीके से शैडो क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इसकी ओपेसिटी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसको तो हम कम करना जानते ही हैं, राइट। इस पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे। अब इसकी ओपेसिटी को मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, राइट। 50 करते हैं तब यह काफ़ी बेटर हमें यहाँ पे लग रहा है। अगर आप चाहते हैं और कम करना चाहते हैं, आप इसे और, ये काफ़ी बेटर है। अगर आप चाहते हैं और कम करना चाहते हैं तो आप इसकी ओपेसिटी को और भी कम करते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से जो 50 से अगर 60 के बीच में बहुत ही बेटर लगता है, राइट। तो हम इसको यहाँ पे लगभग हम 50 यहाँ पे मैं कर देता हूँ। 50 या 60 से आप बीच में कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, राइट। मैं फ़िलहाल मैं इतना यहाँ पे रहने देता हूँ। अब यहाँ पे चलता हूँ मैं। अब जैसे यह एनिमेशन हो रहा है यहाँ पे, उसी प्रकार से इसे चेंज भी करना होगा, राइट। तो मैं सिंपल सा इस पर जाऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा, सभी पर मैं की लगा दूँगा सबसे पहले, राइट। इस पर मैं जाता हूँ यहाँ पे F6, जहाँ जहाँ की लगा हुआ है हमें सेम वही की इस पर भी अप्लाई कर देना है। अब जैसे जैसे यहाँ पे आप छोटा बड़ा हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको भी यहाँ पे चेंज करना होगा। अब जैसे यहाँ पे जो टॉकिंग कर रहा है, राइट, टॉकिंग के लिए मैं इसको बड़ा करूँगा, सिर्फ एक ही तरफ ज़्यादा बड़ा होगा, पीछे की तरफ यार तो उतना ही बड़ा रहेगा। तो मैं इसको आगे की ओर बड़ा करूँगा और पीछे की ओर मैं इसको छोटा से कर दूँगा, राइट, यहाँ पे। अब जैसे अगर इस वाले फ्रेम पर यहाँ पे तो यह इसको यहाँ पे छोटा करना होगा, तो मैं सिंपल से इस पर क्लिक करूँगा, इसको मैं इतना छोटा यहाँ पे कर देता हूँ। इसी प्रकार से इस वाले पर जाता हूँ, यहाँ पे दोबारा से टॉकिंग कर रहा है तो मुझे इस पर अल्ट के साथ एक तरफ को उसको बड़ा कर लूँगा, इतना सा बड़ा कर लूँगा, और दूसरी तरफ को मैं इसको जहाँ पे इतना छोटा करके इसको यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ, इस तरीके से। अब मुझे इन सभी पर सिलेक्ट करके शेप ट्विन को प्रयोग कर लेना होगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लासिक शेप ट्विन यहाँ पे लग जाएगा। अब इसको आप यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ टॉकिंग कर रहा है उसी प्रकार से यहाँ इसकी लंबाई बढ़ या कम या ज़्यादा यहाँ पे हो रही है। अब आप चाहते हैं कि जितना आप इसमें यहाँ पे जो की लगा हुआ है, राइट, जैसे आप यह वाली की देख सकते हैं, राइट, यह जो की लगी हुई है तो लगभग हमने सेम की वह पूरा रिपीट किया हुआ था। आप यही वाली कि मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, तो मैं इसको पूरा यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले इसको मैं सेलेक्ट किया की। अब मैं अल्ट के साथ इसको यहाँ से कॉपी करके, यहाँ से अल्ट के साथ ड्रैग करके, अल्ट के साथ मैं इसको कॉपी करेंगे। हाँ, कभी कभी कॉपी नहीं हो पाता है, आपको ट्राई कर लेना है कि आप जितना अच्छे से कॉपी करेंगे उतना ही बेटर आपका एनिमेशन स्मूथ रहेगा, राइट। यहाँ मैंने इसे पूरा एक एक करके यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया है। जैसे यहाँ पे यह चीज़ें जो कॉपी नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पे यह गलती से कॉपी हो गया है। तो मैं इसमें सिंपल इसमें क्या करूँगा, इस पर मैं सिलेक्ट करूँगा पूरे पर और यहाँ पे की को रिमूव कर दूँगा, राइट। या शिफ्ट F6 बटन को प्रेस करके यहाँ पे पूरा रिमूव करता हूँ। अब आप यहाँ से देख सकते हैं इसी प्रकार से यहाँ पूरा एनिमेशन हो गया है। अब आप जैसे कैरेक्टर क्रिएट करते हैं तभी आपको यह शैडो यहाँ पे एक लगा देना है। यह हो गया हमारा फर्स्ट मेथड से हम इस तरीके से शैडो को लगा सकते हैं। अब हमारा दूसरा मेथड से हम सीखते हैं, राइट। हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसे हमारा यह कैरेक्टर हो गया। अगर हम मैं इसी में चाहता हूँ एक इसका परछाई यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, बड़ी किसी परछाई जिसको अगर देखते हैं हम साइड से देखते हैं तो हमें परछाई दिखती है। अब मैं परछाई को क्रिएट करूँगा तो मैं इसके बाहर यहाँ पे चलता हूँ। अब मैं फर्स्ट वाले फ्रेम पर यहाँ पे जा करके अब मैं यहाँ से पूरा काम करूँगा। अब मैं इसको अल्ट के साथ एक डुप्लीकेट अगर करता हूँ यहाँ पे, अब मैं इसमें जो भी चेंजेस करूँगा वह इसी में चेंज यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टीज पर जा करके इसमें यहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें कलर इफेक्ट वाले में जा करके हम इसमें ब्राइटनेस या कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। टिल्ट वाले पर जा करके इसको मैं यहाँ से कम या ज़्यादा इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें यह भी बहुत ही बेटर है ऑप्शन है अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं, राइट, कलर इफेक्ट का। लेकिन यह हमें बहुत स्मूथ यहाँ पे नहीं लगता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं यूज करना तो आप इसे भी बेझिझक यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यह प्रीफर नहीं करता कि आप इसका प्रयोग करिए। लेकिन हाँ, कहीं कहीं हम इसका भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, राइट। हमें जैसे किसके अकॉर्डिंग,
कलर के अकॉर्डिंग हम, जैसे अगर बैकग्राउंड में जिस तरीके से कलर रहता है, कभी कभी लाइट वाला हमें कलर की ज़रूरत पड़ती है कि हमें परछाई वह उसी की दिखनी चाहिए, तो हम इसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक ऑप्शन देख लीजिए। अब यहाँ पे ब्राइटनेस वाले पर जा कर के देखते हैं, राइट। अब ब्राइटनेस पे जाएंगे तो हम इसको ब्राइटनेस में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हम सिर्फ इसको कम या ज़्यादा, ये तो काफ़ी बेटर है, लेकिन यह इसमें क्या होता है कि यह कलरफुल हमें दिखता है। देखिए हमारी जो परछाई होती है वह कलरफुल नहीं दिखती है, इसलिए हम ब्राइटनेस का भी प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ स्थानों पर हम ब्राइटनेस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम शीशे के आर पार कहीं कहीं अगर हम देखना की ज़रूरत पड़ती है, बीच में कांच लगा हुआ है, तब हम इसका प्रयोग वहाँ पे हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एडवांस वाले ऑप्शन पर चलते हैं। अगर हम यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करते हैं, तब यहाँ पे कुछ इफेक्ट हमें भी देखने को मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे हम इसको अल्फ़ा को कम या ज़्यादा यहाँ से हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक यहाँ पे इसका हमें उपयोग यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसका यहाँ पे कम करता हूँ, लेकिन यह कलरफुल रहता है तो यह हमारे लिए बेटर नहीं रहता, राइट। मैं यहाँ पे टिल्ट वाले ऑप्शन पर जाऊँगा, इसको मैं इतना कर दूँगा, राइट। परफेक्ट यहाँ पे हो गया है। इसी प्रकार से मैं अब एडवांस पे जाऊँगा यहाँ पे। अब एडवांस में जा कर के मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ, राइट। या कम करेंगे तब यहाँ पे जो शैडो है दिखता है, जो ओवरलैप हुआ यहाँ पे है, वह चीज़ें हम यहाँ पे शो होती है, जो कि हमारे लिए यहाँ अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैं इसका भी यहाँ पे प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देखते हैं एडवांस वाले पे यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं कर सकता। अब अल्फ़ा वाले पर जा कर के मैं इसे भी ट्राई करता हूँ। ये अल्फ़ा पे मैं तो हो जाती चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इसमें जो कलर वाली प्रॉब्लम हो जाती थी, इसमें कलर को हम कम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ें फ्लॉप हो गई, राइट। अब मैं न्यू लेयर क्रिएट करूँगा, तो मैं इसी को यहाँ पे जाऊँगा, अल्फ़ा को सबसे पहले मैं इसको बड़ा कर दूँगा पूरा। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट। कॉपी करके एक नए लेयर में यहाँ मैं क्रिएट कर लेता हूँ। एक नया लेयर क्रिएट करूँगा सबसे पहले। इस पर जाके मैं कंट्रोल, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, राइट। कंट्रोल एक्स कट कर दिया। अब इसको न्यू वाली लेयर पर कंट्रोल और शिफ्ट और वी के साथ मैं इसको वहीं पर पेस्ट करूँगा। यह वहीं सेम पेस्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस पर जो हमारा यह जो इसको मैं शैडो देना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे अल्फ़ा का प्रयोग किया था, यहाँ पे मैं ये टिल्ट वाले ऑप्शन पर जाऊँगा। अब मैंने यहाँ पे जैसे अल्फ़ा को प्रयोग किया था, आप इसी प्रकार से अल्फ़ा का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैंने सेकंड जो लेयर बना दिया, यहाँ पे अगर यह सिंबल रहेगा आपको बहुत ही बेटर रहेगा इसके लिए, राइट। आपको इस पर चले जाना है। यहाँ पे मैं कलर इफेक्ट का ऑप्शन देखने को, यहाँ पे ब्राइटनेस भी अगर कम करना चाहते हैं तो आप इसका यहाँ पे ब्राइटनेस भी कम कर सकते हैं, या आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, या भी बहुत ही बेटर होता है हमारे लिए, राइट। हम इसका प्रयोग यहाँ से हम एनिमेशन में कर सकते हैं। यहाँ पे शैडो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे शैडो देखने को मिल रहा है, राइट। आपको जिसका शैडो को बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे एकदम लगा देना है, इस तरीके से लगा देना है। इसको आपको नीचे की ओर शैडो को कर देना है, राइट। हम इसको शैडो को नीचे करेंगे। अब मैं इस शैडो को क्या करूँगा, अब मैं अल्ट बटन को प्रेस करके इसको मैं थोड़ा सा तिरछा कर दूंगा, राइट। क्योंकि हमारी जो परछाई होती है वह थोड़ा सा बाहर की ओर दिखती है, हमें इस पर यहाँ पे नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर हम जहाँ पर इसको करना चाहते हैं उतना मैं इसको यहाँ पे छोटा करके और इसमें टिल्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, तब देखते हैं कि यह बेटर लगता है या नहीं। अब आप जितना इसको छोटा या बड़ा करना चाहते हैं उतना आप इसको छोटा या बड़ा यहाँ पे आप इससे कर सकते हैं, इस तरीके से। सब चाहते हैं कि इतना ही करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं और भी इसको तिरछा करना चाहते हैं तो आप इसको और भी तिरछा करते हैं, लेकिन आप जितना चाहते हैं इसको उतना तिरछा करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, राइट। अब ये हो गई लेयर की बात। अब हम देखते हैं कि मूवी क्लिप में कैसे हम इसको कर सकते हैं, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल से मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये हो गई सेकेंड मेथड। अब मैं इसको जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा और मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। अब मैं इसको भी डिलीट करूँगा लेयर को। अब जैसे यह मेरा करेक्टर हो गया, राइट। अब मैं इसी पर चाहता हूँ कि मूवी क्लिप के प्रयोग करके मैं इसी में यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे
कलर इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चलता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम इसी प्रकार से अगर हम मूवी क्लिप में कोई भी चीज़ अगर हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, राइट। अगर हम मूवी क्लिप में यहाँ पे जा कर के देखते हैं, यहाँ पे कलर में जाते हैं तो यहाँ पे बहुत चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इस पर मैं जाऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको फिल्टर का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, राइट। अगर हम फिल्टर पे यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलता है जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। यहाँ पे ड्रॉप शैडो, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमें बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे एक शैडो देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसको डिस्टेंस को थोड़ा सा दूर कर देता हूँ तब यह शैडो हमारा बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट देखने में दिखेगा। अगर मैं इसका कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, आप जो उसका जो कलर रखना चाहते हैं आप वह कलर इसको यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसको स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा जितना आप करना चाहते हैं, इसकी ओपेसिटी आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इसमें मूवी क्लिप में यह हमें ड्रॉबैक देखने को मिलता है, अगर हम इसमें एनिमेशन कर लेते हैं जो यहाँ पे हमारा एनिमेशन शो ही नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसका प्रयोग कुछ स्थानों पर कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम अगर वॉल बना हुआ है या फिर कोई पेड़ है जिसे हमें कोई कुछ करना उसमें नहीं है, हमें सिर्फ मूवी क्लिप उसमें हम करके अगर कोई कैरेक्टर मैं क्रिएट किया हूँ, जैसे पेड़ हो गया, उसमें मैं परछाई दिखाना हुआ, जो फिक्स चीज़ें होती हैं, अगर उसमें परछाई दिखाना होगा तो मैं सिंपल सा मूवी क्लिप का ही प्रयोग करके उसमें हम एनिमेशन कर सकते हैं। ये हो गई सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड हमारा हो गया है। अब मैं मूवी क्लिप को यहाँ पे हटा देता हूँ। अगर हम मूवी क्लिप को यहाँ पे हटा देंगे तो यह चीज़ें यहाँ पे हट जाएंगी। अब मैं इस कैरेक्टर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मूवी क्लिप को दोबारा से अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ पे यह चीज़ जो शैडो है वह भी हट जाएगा। अब मैं सेकंड मेथड से सीखने वाला हूँ ये चीज़ें। अब जैसे मैं यहाँ पे जो चीज़ें मैंने अभी जो देखी थी, अगर हम चाहते हैं यही चीज़ें अगर हम प्रयोग करना चाहते हैं तो हम इसे एक और मेथड से प्रयोग कर सकते हैं। मैं सिंपल सा इसी कैरेक्टर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे नीचे की ओर फ्रेम वाले पर ऑप्शन पर आऊँगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे की ओर यहाँ पे करेंगे तो हमें कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, राइट। यहाँ पे हमें फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप इसमें यहाँ पे फिल्टर पर जाएंगे, यहाँ पे आपको ड्रॉप शैडो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसका भी प्रयोग, जो जितनी चीज़ें उसमें थी वही सेम चीज़ें इसमें भी हमें हैं, इसका हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं इस तरीके से। इसका यहाँ पे आप इसको स्ट्रेंथ को कम यहाँ पे 50 कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ मैं 50 फिलहाल कर देता हूँ। यहाँ पे 50 हमारे लिए काफ़ी बेटर रहता है, या 60 भी कर सकते हैं। अब इसकी मैं डिस्टेंस को 360 या कर देता हूँ। आप जितना दूर करना चाहते हैं शैडो को उतना आप दूर करते हैं। अब एंगल आपको 360 कर लेना होगा। अगर आप बहुत अच्छे से चाहते हैं शैडो क्रिएट करना, आप इसको 360 कर देना है और आपको जो ये चीज़ें होती हैं, राइट। अब इसका जो यहाँ पे डिस्टेंस होता है, आपको इसका डिस्टेंस भी चेंज कर लेना होगा। आप जितना डिस्टेंस चाहते हैं चेंज करना, आप उसको डिस्टेंस उतना ही यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन हम इसको डिस्टेंस को बहुत अधिक यहाँ पे नहीं करते हैं क्योंकि वह अच्छा तब नहीं दिखता है हमारे लिए। अब यहाँ पे आप इसको एक्स और वाई डायरेक्शन में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप शैडो चाहते हैं बहुत हल्का हो जाए तो यह बहुत हल्का भी यहाँ से हो जाए, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा दूरी पे कर लेता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि शैडो इसका बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे बना हुआ है। अगर मैं इसको प्ले कभी करूँगा तब यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे शैडो बन रहा है। लेकिन यह तब हम प्रयोग कब करेंगे इस तरीके से, जब दिन में अगर कोई जगह हमें एनिमेशन करना हुआ, अगर हम सूर्य के प्रकाश आ रहा है, वहाँ पे कमरे में उजाला है, तब हम इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं वहाँ पे, राइट। ये हो गई की का प्रयोग करके हम किस तरीके से कर सकते हैं शैडो क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया फोर्थ मेथड। अब हमारा लास्ट मेथड हम फिफ्थ मेथड से देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हम ये हमारा कोई करेक्टर हो गया, राइट। अब मैं इसको यहाँ पे इस फिल्टर वाले ऑप्शन पर, इस करेक्टर पर क्लिक करके और यहाँ पे फ्रेम वाले ऑप्शन पर जा करके जो फिल्टर मैंने जो लगाया था, मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ, राइट। फिल्टर को डिलीट कर दूँगा। अब मैं इसी वाले करेक्टर पर मैं चाहता हूँ एक शैडो क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं सिंपल सा इसको अल्ट के साथ डुप्लीकेट करूँगा। सबसे पहले इसको मैं यहाँ से कट करूँगा और एक नई लेयर में जा करके इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट और वी के साथ पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। अब मैं इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी मैं
इसको मैं जो यहाँ पे यह कलर है इसको मैं कलर वाले ऑप्शन पर जाऊँगा, इसमें टिल्ट यहाँ पे को टिल्ट कर देता हूँ, राइट। इसको मैं 100% यहाँ पे कर दूँगा, लेकिन आपको इतना ही सिर्फ नहीं करना है। तो अब मैं इसका प्रयोग हम कब कर सकते हैं, जब हम किसी भी कैरेक्टर को हम ऐसे चाहते हैं जो हमारा कैरेक्टर हो, राइट। इसको मैं यहाँ पे नीचे इतना करूँगा, इसको मैं नीचे को यहाँ पे कर दूँगा सबसे पहले। अब मैं इसको टिल्ट कर लेता हूँ, अल्ट के साथ आप जितना इसको तिरछा करना चाहते हैं उतना आप इसको तिरछा कर सकते हैं। अब मैं इसका प्रयोग तब करूँगा, आपको मैं करके ही दिखाता हूँ। अब सबसे पहले मैं बैकग्राउंड के पास जाता हूँ कि हम एक लेयर के द्वारा हम बना सकते हैं। इसका मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ हमें किस तरीके से इसको करना होगा। मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। अब इसमें मैं जो यह कलर बना हुआ है तो मैं यही सिंपल सा यही कलर ले करके एक रेक्टेंगल में क्रिएट कर लूँगा, राइट। एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अब मैं इस रेक्टेंगल को क्या करूँगा, इसी के ऊपर यहाँ पे ला करके रख दूँगा। तो मैं सिंपल सा वी बटन को प्रेस करूँगा, इस पर मैं जाऊँगा इस पर, और इस पर मैं बीच में यहाँ पे जा करके यह चीज़ें रख देता हूँ यहाँ पे, राइट। अगर मैं यहाँ पे यह चीज़ें रख दूँगा, आप इसको सिंबल भी कर सकते हैं। अगर चाहते हैं मैं इसको ग्रुप यहाँ पे कर देता हूँ। अब मैं इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे कम कर दूँगा। सबसे पहले इस पर जाऊँगा, इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा 50, राइट। यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा यह चीज़ें। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा या बड़ा करना चाहता हूँ, मैं इस पर क्यों पर क्लिक करूँगा, सीन पर जाऊँगा, इस पर मैं क्लिक करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है बिल्कुल शैडो काफ़ी बेटर तरीके से दिख रहा है। आप इसी तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आउटलाइन है मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा, तो ये आपको दिखेगा ही नहीं कि इसमें मैंने कुछ क्रिएट किया था, राइट। यह बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे देखने में लग रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इसका शैडो बहुत ही परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, राइट। अब आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं इसका प्रयोग कैसे करना है मुझे, अब मैं यह वाले जो लेयर मैंने क्रिएट किया था मैं इसको यहाँ से डिलीट पहले करता हूँ। एक मैं नया लेयर यहाँ पे क्रिएट करूँगा। अब मैं कोई बैकग्राउंड इसमें इंपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं सिंपल सा इस वाले पर जाऊँगा, यहाँ पे देखते हैं क्या मेरे पास बैकग्राउंड कहाँ पर है मेरे पास। तो मैं यह वाला जो मेरे पास बैकग्राउंड है मैं इसी बैकग्राउंड को यहाँ से कॉपी करूँगा। मैं इस पर जाऊँगा, इस पर जाके कॉपी के इस पर जा गया और मैं इस पर जा कर के वही बैकग्राउंड में यहाँ पे पेस्ट करूँगा, क्योंकि बैकग्राउंड इसी के बीच में यहाँ पे आ जाएगा, तब यह वह चीज़ें हमें नहीं दिखेंगी पीछे किसकी चीज़ें। अब मुझे क्या करना है होगा, मैं इसी को एक नया लेयर में डुप्लीकेट कर देता हूँ, राइट। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, इसको बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले बैकग्राउंड को कॉपी किया, एक नया लेयर में क्रिएट करके इसको मैं वही चीज़ें पेस्ट करूँगा यहाँ पे, तो सेम चीज़ें इस पर यहाँ पे आ जाएंगी। अब मुझे वही चीज़ें सेम वहाँ पर भी कर देना है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब हमें इसमें क्या करना होगा, इसको मैं यहाँ पे सिंबल क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे, राइट। अगर मैं इसको अल्फ़ा अगर करता हूँ, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ, क्या ग्रुप हो जाएगा यह, जिसे मैंने इसको ग्रुप कर लिया है। अब मैं इस पर से क्लिक करता हूँ इस पर, राइट। अब एक मुझे परछाई इसको चाहिए नीचे की ओर, मैं एक लेयर को नीचे करता हूँ और एक लेयर को ऊपर यहाँ पे रहने देता हूँ। अब मैं इसका यहाँ पे बैकग्राउंड इसमें जो है और अल्फ़ा जो लगा हुआ है, मैं इस पर जाऊँगा, कलर पर जाऊँगा, यहाँ पे अल्फ़ा जो ऑप्शन दिख रहा है मैं इस पे अल्फ़ा पर क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे कम कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो परछाई है बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दिख रही है। अगर आप इसको और दिखाना चाहते हैं अच्छे से, आप इसको और भी बेटर तरीके से यहाँ पे आप इसको दिखा सकते हैं, राइट। ये जैसे इसमें हमारी परछाई हो गई। आप इस तरीके से शैडो का प्रयोग कर सकते हैं, राइट, अपने कैरेक्टर का। यह बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे लग रहा है। अगर आप चाहते हैं इसका प्रयोग करना चाहते हैं, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।